दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी। आज हमारे साथ डायरेक्टर वेदांता लखनऊ के पीके गोयल साहब हैं। उनसे पूछते हैं कि हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं। और सर, आज इटावा में सर क्या प्रोग्राम था और कैसा यहाँ पे इटावा लगा और कुछ लोगों को बताइए। जी, ऐसा है, मैं यहाँ पर डॉक्टरों से मिला। उनकी यहाँ पर क्या दिक्कतें हो सकती हैं, मरीजों को कैसे इलाज हो सकता है, क्या आज का इलाज अवेलेबल है। आजकल बहुत इलाज में बढ़ोतरी हो गई है। कई सारी चीज़ें करी जा सकती हैं, जैसे बंद नसें खोली जा सकती हैं। जो नसें टोटली बंद हैं उसको सीटीओ कहते हैं, वो हम खोल देते हैं। उससे बाईपास सर्जरी कम हो जाती है, बाईपास सर्जरी की ज़रूरत कम हो जाती है। उसको हम तार से ही खोल देंगे। वाल्व लगना है, जैसे ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व, ये एक टेक्निक है जिसमें एओर्टिक वाल्व लोगों का जब डिजनरेट हो जाता है और वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है डिजनरेट होने से, उस वाल्व को आज तक सर्जरी करके सीना खोल के ऊपर से नीचे तक उसको किया जाता था। अब हम उसको तार से ही कर सकते हैं। इसका पहला प्रकरण हमने सन 2016 में खुद किया है। तो ये चीज़ भी बहुत नई है और बहुत ही मरीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये बीमारी ज़्यादातर बढ़ती उम्र के साथ होती है। तो ये सब चीज़ों का हमने डिस्कशन किया और जो डॉक्टर्स लोग आए थे, उनको इन सब चीज़ों से अवगत कराया। एंजियोप्लास्टी स्टेंट, ये पहला स्टेंट भी सन 1991 में हुआ था उत्तर प्रदेश में। वो मौके की बात है, वो भी मैंने ही किया था। तो ये सब चीज़ों का डिस्कशन रहा। सर, आज आप हमारे चैनल पे कुछ लोगों को इस बीमारियों से बचने के लिए कोई उपाय बता दें सर, जी, जिससे हमारे चैनल के ये माध्यम से लोग देख इन सकें। और बीमारियों के लिए बचने के लिए सबसे अहम है, एक तो तंबाकू से दूर रहें। तो टोबैको मतलब स्मोकिंग किसी हालत में नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों को यंग एज में हार्ट अटैक होता है, ज़्यादातर स्मोकिंग से होता है। उसके बाद 2 बीमारियां हैं, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। ये कुदरती हैं, अगर जिसको है तो है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल में रखें, उससे इसका रिस्क कम रहेगा। तीसरी चीज़ है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का आज का नया मापदंड ये है कि जितना कम उतना बेहतर। पहले ये होता था कि साहब नॉर्मल है, 240 टोटल कोलेस्ट्रॉल से नीचे है तो नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। तो आपका कोलेस्ट्रॉल जितना कम हो उतना अच्छा है। तो आपको अपने 40 साल की उम्र या उसके भी पहले, मैं कहूँगा 30 साल से ही आपको कोलेस्ट्रॉल की जांच ज़रूर करानी चाहिए। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको दवाई के माध्यम से कम करना चाहिए। मतलब उसके लिए स्पष्ट दवाइयाँ हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल कम किया जा सकता है और हार्ट अटैक का रिस्क कम किया जा सकता है। इसके अलावा ये है कि फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। कई लोग जो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जिसको किसी एक टाइप में कहते हैं काउच पोटैटो, हमेशा बिस्तर पे बैठे रहेंगे, गद्दी पे बैठे रहेंगे। तो उससे फिज़िकल एक्टिविटी के अभाव पे हार्ट की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। उससे वेट बढ़ता है, ब्लड शुगर बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और इन फिज़िकल एक्टिविटीज़ में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि रेगुलर वॉकिंग, रनिंग, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, ना कि जिम। जिम में वो वेट लिफ्टिंग जो की जाती है, वो वो चीज़ हार्ट पे नुकसान देती है। कई लोगों को जिम में हार्ट अटैक्स होते हैं। तो जिम को अवॉइड करना है, वेट लिफ्टिंग स्पेशली। और बाकी जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, जिसमें रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, ये सब चीज़ें आप करें, इससे लाभ होगा। आपने देखा, ये हमारे साथ डॉक्टर पीके गोयल साहब थे। उन्होंने बता रहे हैं कि जो जिम जाते हैं और वो आते हैं, उससे कुछ आराम नहीं मिलेगा। सवेरे जॉगिंग करें और तम्बाकू और स्मोकिंग से दूर रहें। कैमरामैन रवि शर्मा के साथ रानू दीक्षित, इटावा। दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी। आज के खान पान और जो तम्बाकू माकू से लोग नई युवा पीढ़ी सेवन कर रही है, उससे ज़्यादातर कैंसर हो रही है। हमारे साथ मोहम्मद सोहेल हैं, जो लखनऊ वेदांता में हैं, और उनसे बातचीत करते हैं और इस कैंसर से बचने के लिए क्या उपाय होने चाहिए। सर, हमारे चैनल के माध्यम से बताइए, बचने के लिए क्या उपाय होने चाहिए, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो ज़्यादातर तम्बाकू का सेवन कर रही है। उससे कैसे छुटकारा पाएं और कैंसर से बचने के उपाय।
तब देखिए तंबाकू उत्पादों का सेवन चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग की फॉर्म में, बीड़ी के पीने की फॉर्म में हो या गुटखा की फॉर्म में हो, इससे ओरल कैविटी का जो कैंसर होता है, जो जीभ का कैंसर है, गाल का कैंसर है, इससे रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और अगर कोई मरीज जो है तंबाकू उत्पादों का सेवन कर रहा है और साथ में अल्कोहल भी ले रहा है, तो उससे इंक्रीज रिस्क इसका जो है डबल समझ लीजिए हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का अल्कोहल को नहीं लेना है, तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करना है, और अपनी आहार में फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, रेड मीट का इस्तेमाल कम करना है। तो ये कुछ और अपनी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करना है, प्रॉपर कसरत करना है, वॉकिंग करना है, रनिंग करना है, स्विमिंग करना है। तो इन सब चीज़ों से, फिजिकल एक्टिविटी से, और प्रॉपर नींद लेना है। क्योंकि कुछ स्टडीज ऐसी हुई हैं अभी रिसेंटली, उसमें ये पाया गया है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारा जो कैंसर से लड़ने की क्षमता होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो प्रॉपर नींद से उस हमारे इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो जो 10 बजे से लेके 2 बजे तक का टाइम है रात का, उसमें नींद जरूर लेना चाहिए। जो लोग रात को बहुत देर तक जागते हैं, तो उनको भविष्य में तरह तरह के कैंसर होने का रिस्क काफी बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, जो जो गाँव के लोग घिसनी-पिसनी खा लेते हैं, हाँ। इनके लिए भी कोई उपाय बताएँ कि वो उनकी ये घिसनी जिसने चीज़ है क्या? अच्छा। वो तम्बाकू दबा लेते हैं अच्छा, नीचे। देखिए सुरती का जो इस्तेमाल बहुत सारे लोग हमारे, स्पेशली हमारे गाँवों में, जो सुरती का इस्तेमाल तंबाकू को चूने के साथ मिला के होंठ के नीचे रखते हैं, उससे होंठ के कैंसर के बहुत चांसेस रहते हैं। तो मेन ये है कि इसकी तलब होती है, जिसको हम कहते हैं कि उसकी क्रेविंग हो रही है। तो जो लोग तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं, जब वो तंबाकू उत्पादों का सेवन बंद करते हैं, तो उनको अंदर से एक इच्छा होती है, जो कि तंबाकू में पाए जाने वाले निकोटीन की वजह से होती है। तो उससे छुटकारा ऐसे ले सकते हैं कि हम निकोटीन जो टैबलेट की फॉर्म में आती है, गम्स की फॉर्म में आती है, तो उसका सेवन कर सकते हैं हम। जो तो तलब होती है, जो तंबाकू उत्पादों के सेवन की तलब होती है, वो उससे कम हो सकती है और तंबाकू छूट भी सकती है। इसकी मात्रा डॉक्टर साहब कितनी निकोटीन का निकोटेक्स टैबलेट ले का सकते हैं? टैबलेट जो होता है 2 mg और 4 mg में आता है। इसको दिन में 4 बार से लेके 8 बार तक ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन के कितनी उसको तलब हो रही है। बहुत ज़्यादा तलब हो रही है तो उसको 6 से 8 बार तक भी ले सकते हैं, कम तलब हो रही है तो उसको दिन में 4 से 5 बार भी ले सकते हैं। माना जाए कि कम से कम ही लें और छूटने का प्रयास करें, थोड़ा-सा विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, प्रबल करना पड़ेगा कि हमें तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करना है। उसके साथ-साथ अगर बहुत ज़्यादा तलब है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तंबाकू की, तो ये टैबलेट्स भी ले सकते हैं। आपने देखा जी, हमारे साथ डॉक्टर कैंसर स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो सुतरी वाली वो भी खाते हैं, और वो कहने का मतलब जो तम्बाकू का डेली सेवन करते हैं, जिससे गाल में कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रह जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत सारे उपाय भी बताए कि डेली टहलने जाना चाहिए, और जो क्या स्मोकिंग करते हैं उनके लिए उन्होंने टैबलेट एक बताई है, वो ज़्यादातर खाना चाहिए जिससे उनकी छूट सके। कैमरामैन रवि शर्मा के साथ रानू दीक्षित, इटावा। जाओ।
जिस तरीके से आज फुटबॉल वाला कार्यक्रम हो रहा है, कितनी टीमें बाहर से आई हैं, क्या ऐसा किस तरीके का संदेश देंगे जिस तरह के नारायण कॉलेज आज पढ़ा रहा है? उत्तर प्रदेश के सीबीएसई बोर्ड के लगभग 40 जिलों की टीमें आज यहाँ पर फुटबॉल में फाइनल करने के लिए आई हैं। ये अपने अपने जिलों में भी खेल के आए हुए हैं और ये क्लस्टर बहुत बड़ा यहाँ पहली बार इटावा को दिया गया है, जो सीबीएसई बोर्ड का क्लस्टर है। और हम लोग चाहते हैं कि इटावा के जो आएंगे ये लोग, हम लोगों ने इसीलिए लिया है कि इटावा आकर इस संस्कृति को देखें और फुटबॉल का जो मैच है ये कम से कम सभी जगह जाए, पूरे प्रदेश में जाए और हमारे यहाँ भी इसका प्रोत्साहन हो और दूसरे लोग भी हमारा देखने आए। इसी परंपरा के तहत हम लोगों ने कार्यक्रम, बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है। इसमें पूर्व चीफ जस्टिस हमारे सक्सेना जी, सुजीत सक्सेना जी आज इसका उद्घाटन किए हैं और संजय वर्मा जी जो यहाँ के एसएसपी हैं, उन्होंने भी यहाँ इसमें शिरकत की है। तो हम चाहेंगे कि इसका प्रमोशन हो और इटावा में विशेषकर इटावा के लोगों को इसका प्रोत्साहन मिले, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा इसका स्कोप दिखाई नहीं पड़ा है। इसको हम लोग चाहते हैं कि ये पूरे देश में, पूरे प्रदेश तक हमारा ये फुटबॉल का मैच जाए। इसको बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास? नहीं, बिल्कुल हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने विद्यालय स्तर पर कर रहे हैं। नारायण कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स ने इसको इटावा में इस बार लिया है कि हम चाहते हैं कि इसको और प्रोत्साहन करें। हम लोग अपने जिलों में अपने अपने विद्यालयों में करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे सरकार भी इसमें हमारी मदद करे और स्टेडियम यहाँ है ऑलरेडी और यहाँ पर हम लोगों को प्रोत्साहन करें और हमारे विद्यालयों को इसमें एंगेज करें। हम लोग सब तरह से तैयार हैं कि हम लोग बच्चों को यहाँ से बाहर निकाल कर ले जाएं।